सर जैसे असगर अली मुबारक मेरा नाम है। सर जैसे अभी अफ़गानिस्तान के साथ सी पैक के हवाले से भी हमारी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है जुनाब की शुरुआत शुरू कर दी है, क्या समझते हैं इससे भी बलूचिस्तान के अंदर एक जो इस्तेकाम आएगा, जिस तरह अभी आपने बात की कि इकनॉमिकली तौर पे पाकिस्तान का हब है और वहाँ पे जिस तरह के मनसूबे उस सब में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कलीदी हैसियत है। देखिए ये जो अफगानिस्तान की, माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम कुवैत, प्लीज लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. This is again part of that very age old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? कि वो अफगानिस्तान के अंदर थ्रू दी प्रॉक्सीज ओवर देयर, थ्रू लॉट ऑफ मनी दैट दे हैव पुट, थ्रू लॉट ऑफ एफर्ट, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉनेटरी, मिलिट्री, वॉट एवर दे हैव पुट, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pashtuns, and we have the largest Pashtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. लैंग्वेज की कॉमनैलिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ इन कल्चर है, रिलीजियस एफिनिटी है. सो वॉट एवर दे डू, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History इसकी गवाह है. With lot of respect. आपने मिलियंस ऑफ अफगान्स को, रेफ्यूजीज का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? आज भी हम जब कहते भी हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है सारी और वहाँ से आ रही है, आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा? इवन टुडे अफगानीज कम हेयर टू गेट देयर ट्रीटमेंट. यस दे कम. वो यहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं. तो पाकिस्तान ने तो हुस्ने सलूक किया है, तो क्या अफगानीज को ये नहीं फील होता? तो वो जो अफगानिस्तान के एलीट पे, उनके पोर्शंस पे, उनके वारलॉर्ड्स पे मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसका यकीनन असर है, बिल्कुल आता है नजर. एंड दैट्स व्हाई वी से वेरी क्लियरली टू आवर अफगान्स दैट यू, पाकिस्तान इज अ ब्रदरली, नेबरली इस्लामिक कंट्री. प्लीज डोंट हार्बर दीज टेररिस्ट्स. ये आपकी तरबियत गाहें हैं, ये इनके मराकज़ हैं, ये इनके लीडर्स हैं. आप इनके खिलाफ एक्शन लें. तो जहाँ हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, जहाँ हमारा एक भाइयों का रिश्ता है जो बहुत मजबूत है और जिसको कोई नफ़ी नहीं कर सकता, वहाँ हमारी स्टेट का रिजॉल्व भी है, जहाँ पे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लियरली कह चुके हैं, एंड वी कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली, कि हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों पे फिर मुकद्दम है. बिकॉज नो स्टेट कैन अलाउ कि उसके सिटीजन्स को जानबूझ के एक स्टेट जो सी है उसके ऊपर हमले कराए और उनको जो सा है दहशतगर्दी का शिकार करे. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज. तो वी द इंडियंस, द हिंदुस्तानी,
will never be able to succeed in this conspiracy also. And recently आपने देखा होगा कि बड़ी हैक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आपकी वजारत खारजा है माशाल्लाह, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. They have done a great job in this Markak also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. हमारे भाई हैं, हमारा हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्क है. उसको आप, उस हकीकत को आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते. वो जो हमारे पख्तून का और अफगानिस्तान के पख्तून का आपस का एक रिश्ता है, वो भी कभी नहीं ख़त्म हो सकता. लेकिन हम यही कहते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे साथ एक्ट करें. जिस तरह बाकियों के साथ बॉर्डर्स हैं, उस तरह आपके साथ बॉर्डर होगा. उसी तरह वीज़ा लेके आएँ, उस तरह हम भी ट्रेड करने को तैयार हैं. आप भी ट्रेड करें, हम भी ट्रेड करते हैं. एक दूसरे के साथ कारोबार करें, एक दूसरे के अंदर प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी में पार्टनर्स बने एक दूसरे के. रादर दैन के इस हिंदुस्तानी डिज़ाइन का, ये जो एक जालमाना डिज़ाइन है डिस्टेबलाइजेशन का, उसका आलाकार ना बने. And they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going.